देखिए अब इस एक्सरसाइज के प्रमुख पॉइंट है, यही शुरू टेंजेंट, स्पर्श रेखा और नॉर्मल, यही चीज में ज़्यादा इसमें प्रयोग है। लेकिन इस चैप्टर को और समझने के लिए जितना पीछे बताए वो सब भी याद है। तो टेंजेंट और नॉर्मल से परिचित भी। टेंजेंट किसी कर्व को अगर कोई एक बिंदु पर अगर लाइन काटता है तो वह लाइन ही उसका टेंजेंट। जैसे मान लीजिए ये कोई कर्व, इस कर्व के केवल एक बिंदु पर, कर्व के केवल एक बिंदु पर अगर यह लाइन प्रतिच्छेद काटता, इंटरसेक्ट करता, तो ये जो लाइन हुआ यही लाइन हुआ टेंजेंट, स्पर्श रेखा। ये लाइन टेंजेंट, इसे टेंजेंट का, अर्थात टेंजेंट और कर्व में मात्र एक ही उभयनिष्ठ बिंदु होता है। टेंजेंट और कर्व में मात्र एक ही उभयनिष्ठ बिंदु होता है। यह बिंदु जैसे यहाँ पी, इसका निर्देशांक x1, y1 या x0, y0 प्रयोग कर सकते, या अल्फा बीटा ही प्रयोग कर सकते हैं। ये तो कोई एक पॉइंट्स है, अल्फा बीटा लिखिए, x1 y1 लिखिए, x0 y0 लिखिए, फिलहाल x1 y1 यहाँ। तो कर्व और लाइन के बीच एक ही इंटरसेक्ट पॉइंट होता है या उभयनिष्ठ बिंदु होता है, कॉमन पॉइंट होता है, ध्यान दें। ये हुआ टेंजेंट। जिस लाइन का जिक्र होगा या टेंजेंट तभी होगा जब किसी कर्व को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद। अब रहा नॉर्मल। इस टेंजेंट पर जो 90 डिग्री के कोण पर एक लाइन खींचा जाएगा, या वह लाइन जो इस टेंजेंट के बिंदु पर 90 के कोण से पास करेगा, तो ये जो लाइन होगा यही लाइन होगा इसका नॉर्मल, अभिलंब। ये नॉर्मल। तो टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है, ये बात आपको यहाँ क्लियर कर, ये आपको स्पष्ट समझ। अब है अब इस dy बाय dx का जो हम प्रयोग करें, तो यहाँ देखिए इस टेंजेंट का स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट को m से डिनोट करते। यह वैल्यू dy बाय dx के बराबर हो। यही टेंजेंट स्लोप किसके बराबर होगा, dy बाय dx के बराबर हो। अगर पॉइंट्स दिया हुआ है किसी खास बिंदु पर का अगर टेंजेंट स्लोप, तो वह बिंदु या x1 y1 के रूप में प्रयोग। यही वह dy बाय dx का प्रयोग स्लोप के रूप, अर्थात dy बाय dx जितना होगा वही इसका स्लोप हो जाएगा। अब इसमें देखिए नॉर्मल भी पढ़े, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल पढ़े। स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1 बाय dy बाय dx एट x1 y1। इसी को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, -1 बाय m, जहाँ m क्या है, टेंजेंट का स्लोप। टेंजेंट का स्लोप अगर m हो तो नॉर्मल का स्लोप -1 बाय m। या इस चीज को अगर चाहे आप तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस dx बाय dy, dx बाय dy भी आप प्रयोग कर सकते हैं। टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का फिर इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
एट x1 y1। एक पॉइंट वहाँ यही उदाहरण दिए थे, समझाए। तो हमें टेंजेंट स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है x1 y1। तो क्या होगा देखिए, जो पीछे पढ़े याद होगा तो देखिए आपको समझ में। y माइनस y1 इक्वल dy dx x1 y1 x माइनस x1। अगर सामान्य लाइन का इक्वेशन पता होगा तो यही तो लाइन ही है। टेंजेंट भी क्या होता है, एक प्रकार का स्ट्रेट लाइन ही है, सरल रेखा ही है। तो बस यहाँ क्या स्लोप की जगह यही, तो वही स्लोप तो इसमें भी है। अगर यह पैटर्न देखने में अच्छा नहीं लगे तो इसी पैटर्न को ऐसा कर देते हैं, y माइनस y1 इक्वल यहाँ कर देते हैं m x माइनस x1। बात तो वहीं चला गया। यह हुआ टेंजेंट का इक्वेशन। अब नॉर्मल इक्वेशन भी जानेंगे। नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा? अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1। नॉर्मल का इक्वेशन यहाँ जाएगा y माइनस y1 इक्वल -1 dy बाई डी एक्स एट x1 y1 x माइनस x। या अगर m वाला पैटर्न में देखना चाहते हैं तो y माइनस y1 -1/m इंटू x माइनस x। और भी नया पैटर्न जानना चाहते हैं तो यहाँ जो m है, अगर ये फॉर्मूला नॉर्मल का है तो ये जो m है, ध्यान दे, ये m टेंजेंट का स्लोप है। और अगर इसी जगह इसके जगह पे एक नया मान कोई मान ले, और जो क्या होगा नॉर्मल का विलंब होगा, तो ये माइनस और सब हटा के स्पेशल चीज रख देना नया। लेकिन इसी फॉर्म में प्राय प्रयोग होता है, ज़्यादा अच्छा रहता है। अब इसका शर्त सब हम पहले भी समझा दिए हैं कि अगर यह टेंजेंट यही टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0 होगा। और अगर टेंजेंट जो है का वैल्यू dy बाई डी एक्स इन्फिनाइट हुआ तो वह क्या हो जाएगा, फिर वह नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा, वह नॉर्मल बन जाएगा। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होने पर 0 हो जाता है और वाई एक्सिस के पैरेलल होने पर वह इन्फिनाइट हो जाता है। ये भी कंडीशन समझ में होना चाहिए। इतना थ्योरी पर इसका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा। ये इसको पहला सवाल सबसे आसान है। एक कर्व का जिक्र किया, ये कर्व है। इस कर्व पर कह रहा है कि टेंजेंट ज्ञात कर, लेकिन कहाँ, जहाँ का x कोऑर्डिनेट 4 है। ये कर्व है, मूवेबल पॉइंट ये भाग है। इसमें जहाँ x कोऑर्डिनेट 4 होगा उस जगह इसके टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, ये ज्ञात करना है। इसमें इक्वेशन का जिक्र नहीं किया गया, केवल स्लोप ज्ञात करना, टेंजेंट का स्लोप। तो देखिए टेंजेंट स्लोप ऊपर भी स्टार्ट करने से पहले इसलिए लिख दिए, टेंजेंट का स्लोप यही होगा, यही वह dy बाई डी एक्स का प्रयोग स्लोप के। तो यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स लिख, तो इसका डी सी की, तो यह जाएगा 12x³ माइनस 4x का हो गया 4। इसमें मल्टी कॉमन आ रहा है, चाहे तो कॉमन ले लीजिए या डायरेक्ट। अब यहाँ देखिए लिखते, इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x कोऑर्डिनेट x इक्वल, तो सिंबल क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स एट x। अब यहाँ एक चीज समझिए, हम यहाँ लिखे x1 y1 दोनों होता दोनों है इसमें,
चूंकि डी वाई बाई डी एक्स में केवल एक्स ही है तो इसलिए हमें केवल एक्स का काम पड़ेगा, वाई का काम पड़ेगा। अगर सपोज इसमें वाई भी मौजूद होता तो इस एक्स का वैल्यू इसमें रख करके वाई का मान भी ज्ञात कर लेते, तब इसमें एक्स और वाई दोनों प्रयोग करते। तो उम्मीद करते हैं कि यह समझ में आ गया। तो यहाँ लिख दीजिए 12 इंटू एक्स के जगह या 4, तो 4 का क्यूब -4, तो 12 इंटू 4 का क्यूब कितना आ जाएगा 64 -4, तो गुना कर दीजिए 12 गुना 4 8, तो 4 72 4 -4, ये हुआ 764। तो देखिए सवाल कितना इजी था, ये स्टार्टिंग है और बहुत ही आसान लगा होगा कि इतना तो बेकारे समझे, इतना ज़्यादा बोले, लेकिन धीरे धीरे सबका प्रयोग होगा। यह भी स्टार्टिंग है, देखिए बहुत इजी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से देखिए, 2 नंबर में कर्व दिया हुआ, इसमें कर्व y इक्वल x माइनस 1 बाय x माइनस 2। क्वेश्चन y इक्वल x माइनस 1 बाय x माइनस 2, इसमें भी दिया हुआ इस कर्व पर कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसमें भी टेंजेंट स्लोप ही निकालना है और x कोऑर्डिनेट दिया हुआ 10, या एट x 10, जहाँ x कोऑर्डिनेट 10 होगा वहाँ टेंजेंट स्लोप। तो देखिए इसका dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स, तो या तो u बाई v पर टूटेगा, तो यहाँ लिखे d x माइनस 1 बाय x माइनस 2, तो u बाई v पर तोड़े, तो पहला का डी सी, तो डी एक्स माइनस 1, दूसरा गुना में हो गया माइनस पहला मल्टीप्लाई और दूसरा का डेरिवेटिव, और यहाँ x माइनस 2 का होगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ 1, इसका डेरिवेटिव भी क्या हो गया 1, 1 से मल्टीप्लाई किए तो x माइनस 2, 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस से गुना किए तो माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ x माइनस 2, तो x कट गया, तो यहाँ वैल्यू क्या बचा -1 बाय x माइनस 2 का। बहुत आसान था, सामने इन्हें करके दिखाए और मिटा। अब निकालना है स्लोप, टेंजेंट स्लोप, जहाँ x कोऑर्डिनेट 10, तो यहाँ लिख देंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x 10, तो dy बाई डी एक्स एट x 10, आपको सिंबल m लिखना है तो m भी लिख सकते हैं, -1 बाय 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो -1 बाय 8 स्क्वायर इक्वल -1 बाय 64। यही हुआ प्रश्न 2 के कंप्लीट सॉल्यूशन। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इक्वल x क्यूब माइनस x प्लस 1, इसमें फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसमें भी टेंजेंट ही ज्ञात करना, लेकिन दिया हुआ जहाँ x कोऑर्डिनेट 2, इसमें भी दिया हुआ x कोऑर्डिनेट 2। जब x का वैल्यू 2 है तो उस जगह इसका टेंजेंट स्लोप क्या होगा, टेंजेंट का ढाल क्या होगा, अर्थात वह लाइन x एक्सिस के साथ कितने टेंजेंट पर बना हुआ या कितने पर झुका हुआ। तो dy बाई डी एक्स, तो 3x स्क्वायर
-1 बस इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx at x 2 तो 3 into 2 square -1 12 -1 11 ये हो गया इसका स्लोप। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट कर्व एट पॉइंट हो x कोऑर्डिनेट 3 सेम ऐसे ही है y इक्वल x³ माइनस 3x प्लस 2 एट x3 dy/dx x³ का 3x² -3 तो इसलिए dy/dx एट x3। अब थोड़ा सेंटेंस को कम कर देते हैं तब तो समझ में आ गया। आइया इसमें इसका मीनिंग क्या हुआ तो 3 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर -3 तो ये कितना हो गया 27 -3